नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडिटेरिया पब्लिकेशन का आधार सीरीज का एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। किसका? एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके क्लास 6 से लेकर 12 तक के आपको प्रश्न दिए होंगे। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है दोस्तों, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे? हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें कुल 17 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें 4 शुरू के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और एक लास्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इसका नाम है आधार सीरीज। क्या है? आधार सीरीज जो है एडुटेरिया का, ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंस फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम। तो ये जो आधार सीरीज है वो इंग्लिश मीडियम में हम लोग कवर करेंगे। किसमें? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में जो भी सारे एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे। तो चलिए आधार सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आते हैं, जो कि आपका देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड है। और क्लास 11 के चैप्टर 4 से लेकर 7 तक के आपके सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, और क्लास 12 के ऑल चैप्टर के, यानी टोटल 80 क्वेश्चन इसके हो गए, और 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के, टोटल 100 क्वेश्चन। तो ये पूरे 1.5 घंटा का टाइम ड्यूरेशन, 1.5 घंटा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कम से कम समय में इसको कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इसके रिलेटेड जो है आपके जो इसके पहले वाले 3 जो हिस्ट्री के आपके टेस्ट सीरीज हैं, वो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी आधार सीरीज एडुटेरिया करके। तो चलिए हम लोग आधार सीरीज का चौथा सेट का पहला प्रश्न देखते हैं, जो इंग्लिश में है। पहला प्रश्न है, एट विच हड़प्पन साइट रिमेन्स ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड। वो हड़प्पा का कौन सा साइट है जहाँ के कैनाल जो है प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों फटाफट कमेंट में आंसर बताइए कौन सा साइट है। और चलिए हम लोग बताते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोर्तुगाई। सोर्तुगाई जो है अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में है। यहाँ पे जो है कैनाल जो है मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो हड़प्पा जो है और धोलावीरा और लोथल, ये जो है सिटी जो है, इसमें साइट जो है इसमें नहीं मिला है, सोर्तुगाई में मिला है, जो अफगानिस्तान में। चलिए दूसरा प्रश्न है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सेटलमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसके रिगार्डिंग? चलिए पढ़िए। इसके रिगार्डिंग जो आपका पहला स्टेटमेंट जो ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है दोस्तों। तो आप सभी स्टेटमेंट को वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा कि क्यों सही है और क्यों गलत है। अगर हम लोग इस वीडियो को जो है आराम से पूरा बनाते जाएंगे ना, तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। इस चलते सारे जो स्टेटमेंट को जिसको मैं बताते जाऊँगा उसको वीडियो को पॉज करके आराम आराम से पढ़ते जाइएगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन ब्यूरल्स। तो हड़प्पन ब्यूरल्स के बारे में जो कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू है, ये बताना है। तो इसके बारे में जो है सिर्फ पहला और दूसरा जो है ऑप्शन ट्रू है। बाकी जो थर्ड जो है, इन द इनहेबिटेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन बरिंग वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स विथ डेड, ये जो है आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मैच द ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्लेस ऑफ डिस्कवरी इन द हड़प्पन पीरियड। एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ पॉइंट ऑफ रिसिप्ट है। तो किस किस पैलेस पे मिला है इस ऑब्जेक्ट जो है चौथा प्रश्न का? तो चलिए जो है आपका सेल जो है आपका बालाकोट से मिला है, और आपका लपसी लवजी जो मिला है सोर्तुगाई से मिला है। कॉपर जो है खेतरी माइन से मिला है, और गोल्ड जो है आपका साउथ इंडिया से। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए ए डी सी बी जो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है चौथा प्रश्न का। पांचवा क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन ट्रेड। हड़प्पन ट्रेड के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका देखिए ट्रू है, ये बताना है। तो जो पहला ऑप्शन जो है दोस्तों वो सिर्फ ट्रू है। कौन सा है? जो हड़प्पन ट्रेड ऑल्सो टुक प्लेस थ्रू सी रूट, ये ऑप्शन आपका ट्रू है हड़प्पन ट्रेड के रिगार्डिंग। यानी कि आपका चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, वो ओनली 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू हड़प्पन वेट्स। हड़प्पन वेट्स के रिगार्डिंग कौन सा आपका सिस्टम जो है आपका ट्रू है, कौन सा हड़प्पन वेट के रिगार्डिंग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ना ये पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ये दोनों आपका फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, नाइदर नॉट नाइदर टू। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या है आपका फॉल्स स्टेटमेंट को देखना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड होने का कारण क्या था। तो चलिए पढ़िए आप सभी स्टेटमेंट को बारी बारी करके। और इसका जो सबसे जो फॉल्स स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट डिक्रीज, जो कि है आपका फॉल्स आपका स्टेटमेंट देता है एंडिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, हु रोट द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्चोलॉजी। इसके राइटर कौन है, फटाफट बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए कौन है। यह है एस एन राव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मैच जो है सर्च रिलेटेड साइट, कौन जो है साइट को कौन सर्च किए एक्सप्लोर किए। एक तरफ हड़प्पन साइट दिया हुआ है, एक तरफ एक्सप्लोरर दिया हुआ है।
तो आपके पहला जो होंगे आपके एस राव जो है लोथल के सर्च किए थे, बीबी लाल किए थे कालीबंगन के, एम.आर. मुगल किए थे वो आपके कहाँ के बहावलपुर के, और आर.एस. बिष्ट किए थे धौलावीरा के। यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.ए.डी.सी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द मीनिंग ऑफ ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, वो है जेम्स प्रिंसेप। आप लोग सभी जानते हैं जेम्स प्रिंसेप जो है डिस्कवर किए थे ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका जो है अनुवाद किए थे दोस्तों। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन, कौन सा ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है सही है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है स्टेटमेंट। वह जो ओनली 2 जो है ऑप्शन नंबर वो ट्रू है, जिसमें इंस्क्रिप्शन आर ऑल्सो फाउंड इन तमिल लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, तो कौन सा जो है आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा कि पहला ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ कि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर इन प्रकृत, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, विच वाज नॉट इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द मौर्य एम्पायर, वो था आपका काशी जो था वो नहीं इंक्लूड था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, प्रयाग प्रशस्ति के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोस्तों ना ही पहला ट्रू है और ना ही दूसरा ट्रू है, यानी कि दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, नाइदर 1 नाइदर 2। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। इन विच लैंग्वेज आर इन द जातका स्टोरीज रिटेन, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न, इन विच पीरियड वाज द मनुस्मृति कंप्लीट, वो कौन सा ईयर था, वो था 200 BC से लेकर आपका 200 AD तक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषोक्ता विच कंटेन्स पार्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ 4 वर्ना इन रिलेटेड टू विच वेदा, तो कौन से वेदा से रिलेटेड था दोस्तों, ये था ऋग्वेदा से रिलेटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पुरुषोक्ता। 18वां प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट संघ एंड वुमेन, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है 18वां प्रश्न का। तो इसमें जो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों जो है ट्रू है, किसके रिगार्डिंग, बुद्धिस्ट संघ एंड वुमेन के रिगार्डिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट चलिए 19वां प्रश्न में आते हैं। व्हाट ऑब्स्टेकल डिड अलब्रूनी फेस्ड इन द अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, कौन कौन से उसको बाधा मिला था अलब्रूनी को, जो इंडियन सोसाइटी को समझ रहा था उस समय, उसको दोनों बाधा मिला था, एक लैंग्वेज का और दूसरा डिफरेंस इन रिलीजियस स्टेटस एंड प्रैक्टिस का, ये दोनों का बाधा मिला था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है 1 और 2 ओनली। लैक ऑफ मनी नहीं था, यह करेक्ट आंसर नहीं होगा तीसरा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम इन बाई इबन बतूता, कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है पोस्टल सिस्टम बाय इबन बतूता के रिगार्डिंग, इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है 1 2 और 3। हु रोट ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, कौन लिखे थे ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसके लेखक कौन है, इसका राइटर का नाम बताना है। इसका राइटर है फ्रांसिस्कोस बेर्नियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसियोस बेर्नियर। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ द ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का जो थ्योरी है वो कौन डेवलप किए थे, 22वां प्रश्न, इसका फटाफट बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए इसका कहते हैं मोंटेस्क्यूई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यूई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको पता करना है इसमें 23वां प्रश्न का। इसमें जो आपको फर्स्ट 2 सेकंड और थर्ड जो तीनों जो ऑप्शन वो ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वीरशैव ट्रेडिशन, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको बताना है। तो इसके रिगार्डिंग जो है दूसरा ऑप्शन ट्रू है, दे बरी दे आर डेड इन सिस्टमेटिक मैनर, सिर्फ ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ओनली बी करेक्ट आंसर रह जाएगा। 24वां प्रश्न आपका हो गया दोस्तों। चलिए 25वां में आते हैं। इन ए मेडिएवल पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मुस्लिम ट्रेडर्स सेटल्स ऑन द मालाबार कोस्ट, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। इसके रिगार्डिंग जो पहला ऑप्शन ट्रू है, दे अडॉप्ट द लोकल मलयालम लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन 1 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ओनली 1। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म के रिगार्डिंग कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। 26वां प्रश्न, उसके रिगार्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो स्टेटमेंट दोनों है जो ट्रू है, यानी बोथ, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2।
द क्रिएशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब रिलीजियस टेक्स्ट बाई विच सिख गुरु वेयर फाइनली इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन वो है गुरु तेग बहादुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हु वाज मीराज टीचर, मीरा के टीचर कौन थे, वो थे रविदास थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हु डिस्कवर्ड द रूइंस ऑफ हम्पी, कौन डिस्कवर किए, तो वो के थे कॉलिन मैकेंजे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, कॉलिन मैकेंजे। विच सिटी डिड कृष्ण देव राय इस्टेब्लिश्ड इन द नेम ऑफ हिज मदर, उस सिटी का नाम है आपका नागलपुरम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फार्मर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कौन सा जो आपका स्टेटमेंट ट्रू है आपका, चलिए पढ़िए 31वां प्रश्न का मुगल पीरियड के रिगार्डिंग फार्मर्स का। इसमें जो तीनों आपका स्टेटमेंट जो होगा ट्रू होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3। 32वां प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्राम पंचायत ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। इसमें बोथ 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन ट्रू है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी में आप टिक लगा दीजिए, बोथ 1 एंड 2 ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग जो है मुगल पीरियड के समय में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। हु वेयर द पिकास इन असम, कौन था पिकास इन असम में, वो कौन था दोस्तों, वो था कि दोज हु गेव मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज फॉर लैंड, इसे पिकास कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेवेन्यू टैक्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 जो है रेवेन्यू टैक्स के रिगार्डिंग जो है मुगल पीरियड के दौरान यह स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी तीसरा फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार कंटिन्यू टू बी नेग्लिजेंट इन पेइंग देयर रेवेन्यू डिमांड्स, तो सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स रीजन, इसका क्या कारण था, जो गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट इसके रीजन के रिगार्डिंग, वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू वेरिड अकॉर्डिंग टू द यील्ड ऑफ द क्रॉप ड्यू टू विच दे फेस डिफिकल्टी इन पेइंग रेवेन्यू अंडर सनसेट लॉ, ये जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है इसके रीजन के रिगार्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 35वां प्रश्न का। व्हाट एफर्ट डिड द कंपनी मेक टू कंट्रोल द लैंडलॉर्ड, कौन कौन सा कंपनी जो है इफेक्ट किया था कंट्रोल करने के लिए लैंडलॉर्ड का, वो आपका पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। कस्टम ड्यूटी वाइज इंक्रीज, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1 एंड 3, ये दोनों होगा 36 का ऑप्शन नंबर सी। हु वेयर कॉल्ड जोता, क्या है दोस्तों, हु वेयर कॉल्ड जोटीडर्स, जोटीडर्स किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था टू द क्लास ऑफ रिच फार्मर्स को, मतलब कि जो अमीर क्लास के जो फार्मर थे, अपर क्लास के जो फार्मर थे उन्हें कहा जाता था जोतेडार्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 38वां प्रश्न, वाई डिड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनवाइट द संथाल्स टू सेटल इन द जंगल महल, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वो है कि संथाल्स विलिंगली एग्री टू परमानेंट एग्रीकल्चर, ये सॉरी दोस्तों फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो संथाल का जो फॉल्स स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग वो है आपका संथाल्स कुड डू फॉर्म वाइल प्रिजर्विंग द फॉरेस्ट वेल्थ फॉर द ब्रिटिश, ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द लार्ज एरिया एट द फुटहिल्स ऑफ द राजमहल डिमिक्रेटेड एट दामिन आइको, वो कौन सा ईयर था दोस्तों, वो ईयर था 1832, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वाई कुड द पहिडा पीपुल नॉट कंटिन्यू देयर मेथड ऑफ फार्मिंग झूम कल्टिवेशन सक्सेसफुल्ली, इसका क्या रीजन था, करेक्ट आंसर बताइए। इसका दोनों रीजन था, दोनों जो है स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिमिटेशन लॉ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। 41वां प्रश्न, इसके रिगार्डिंग दोनों ऑप्शन दोस्तों ट्रू है, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा दोनों ऑप्शन को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर वाज द डेक्कन राइट्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कौन सा ईयर में डेक्कन राइट रिपोर्ट जो है प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो बताना है दोस्तों, वो हुआ था 1878 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हु लीड द कोल ट्राइबल इन सिंहभूम छोटा नागपुर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, वो के थे गोनू लीड किया था, यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है। ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, किसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके ये जो है इसके बारे में ना ही पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना ही दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नाइदर 1 नाइदर 2।
सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सिडी अलायंस, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके रिगार्डिंग तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि है फॉल्स है। क्या लिखा हुआ है, द एलाइड पार्टी विल बी एबल टू मेक ए ट्रीटी विथ एनी अदर रूलर्स बट विल नॉट टेक पार्ट इन एनी वार विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। ये जो है सब्सिडी रिलायंस अलायंस के रिगार्डिंग जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लाइफ हैड गॉन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सिटी वाज लाइफलेस इन विच कॉन्टेक्स्ट वाज दिस सेटलमेंट मेड। ये जो है मर्जर ऑफ अवध के रिगार्डिंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन वाज द समरी सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, ये किया गया था 1856 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि ओनली नंबर ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग जो है इवेंट्स को अरेंज करना है, जो कि आपका पहला हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा चौथा, उस नेक्स्ट हो जाएगा आपका पहला, उसके बाद हो जाएगा दूसरा, उसके बाद तीसरा, यानी कि 4 1 2 3। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 4 1 2 3। विच फॉरेन राइटर राइट द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, और राइटर का नाम है लुइस फिशर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द जज हु सेंटेंस्ड गांधी जी इन 1922 व जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट है आपका बाई 1922 गांधी जी completely transformed Indian nationalism, consider the statement in the context of this statement and select the false statement। जो है आपका दोस्तों सभी जो है ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, यानी नॉन ऑफ द एबव होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929 एंड सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपका पहला फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी पूर्ण स्वराज जो है अनाउंस हुआ था इस सीजन में, आपका ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दांडी मार्च और सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको बताना है दांडी मार्च के रिगार्डिंग, वो दोस्तों पहला आपका स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है दांडी मार्च के रिगार्डिंग, यानी नाइदर 1 नाइदर 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड इन लंदन, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो है कब हुआ था दोस्तों, लंदन में जो हुआ था वो हुआ था 1931 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1937, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसके रिगार्डिंग जो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, आप बताना है, इस पढ़िए स्टेटमेंट को और बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जो क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग जो है दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है और पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। 58वां प्रश्न है, ऑन विच डे डिड जिन्ना फिक्स डायरेक्ट एक्शन डे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 अगस्त 1946 होगा। कौन सा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो एक्शन डे जो है फिक्स किए थे जिन्ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 16 अगस्त 1946 ईस्वी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द जवाहरलाल नेहरू एंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसके बारे में आपको बताइए, कंसिडर कीजिए। वो आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ट्रू। 60वां प्रश्न है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों BN राव। हु वाज द चीफ प्लानर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिम, वो थे CN मुखर्जी, कौन थे SN मुखर्जी थे, SN मुखर्जी थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कंसीडर रिटर्न स्टेटमेंट जो है कौन सा ट्रू है बताइए ना है, और रिटर्न स्टेटमेंट जो है आपका पहला और तीसरा जो ट्रू है, बाकी दूसरा जो है फॉल्स है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है 1 और 3 ओनली। 63वां प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टैक्स सिस्टम डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। तो पहला और दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा, टैक्स सिस्टम डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। 64वां प्रश्न का जो आपका पहला जो है आपका वो फॉल्स है दोस्तों, और दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2 इसका जो है ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा 64वां का। 65 प्रश्न, इन विच डे वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द अंतरिम गवर्नमेंट हेल्ड, कौन सा डे को हुआ था, वो हुआ था 16 जुलाई 1947 को लास्ट मीटिंग हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है दोस्तों, पढ़िएगा, और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है ये पढ़ने के बाद, यानी ओनली बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली नंबर 2। 67 प्रश्न है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिबरल्स। लिबरल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लिबरल्स के रिगार्डिंग आपका पहला ऑप्शन भी ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट पढ़िए और समझते जाइए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कैबिनेट मिशन के रिगार्डिंग, कैबिनेट मिशन के रिगार्डिंग बताना है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग आपका पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेल्स ऑफ टीयर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ये किस इवेंट से रिलेटेड है। ये जो इवेंट है रिलेटेड फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव अमेरिकन के रिगार्डिंग ये है, ये रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है 17वां प्रश्न, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ 18th सेंचुरी यूरोप, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसके बताना है। इसके रिगार्डिंग जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, बाकी 2 फॉल्स है, यानी ओनली ए इसका राइट आंसर है, ओनली 1। 71 प्रश्न, इन विच ईयर डिड ब्रिटेन रिकॉग्नाइज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वह 1781 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1781 ईस्वी। 71 प्रश्न का, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, पढ़िएगा तो पहला फॉल्स होगा, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ओनली 2, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इन विच कंट्री डिड द रेबिलियन ऑफ मेटिस टेक प्लेस, कौन सा कंट्री में वो था, कनाडा कंट्री में, कनाडा देश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेड द नेटिव अमेरिकन्स, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो सेलेक्ट करना है। इसके रिगार्डिंग आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है दोस्तों। स्टेटमेंट पढ़िएगा, पता चलेगा कौन क्या कारण से दोनों ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बोथ 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द ऑस्ट्रेलियन सेटलमेंट गेट द राइट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, वो हुआ था 1850 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ऑलवेज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियाज लैंड टेरा नूलिस, व्हाट द टेरा नूलिस मीन्स, टेरा नूलिस मीन्स क्या होता है। टेरा नूलिस मीन्स होता है विच, बताइए फटाफट बताइए दोस्तों, उसके मतलब होता है क्या होता है, विच जो लैंड विच डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ओपियम वार स्टार्ट, वो था 1839 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों। उसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस ऑफ पीपल कॉम न्यूज, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। इसके रिगार्डिंग पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, यानी बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। द अप्रैल रिवोल्यूशन ऑफ 1960 वाज रिलेटेड टू विच कंट्री, या साउथ कोरिया से रिलेटेड है अप्रैल रिवोल्यूशन, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडियन कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान, वो कौन स्टार्ट किए थे, वो जगदीप धनखड़ स्टार्ट किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जगदीप धनखड़। विथ रेफरेंस टू द फीचर्स ऑफ अयोध्या राम टेम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अयोध्या राम टेम्पल के रिगार्डिंग दोस्तों, और कोड को चुनना है, सही आंसर के कोड को चुनना है। तो चलिए फटाफट बताइए उसके रिगार्डिंग जो है आपका दोस्तों 1, 3 और 4 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आपका दूसरा जो है फॉल्स ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, 1, 3 और 4 ओनली। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिग्निफिकेंस वाटर बॉडी डज फ्रांस हैव कोस्ट लाइन, वो कौन सा है, वो है आपका अटलांटिक ओशियंस एंड मेडिटेरियन सी, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वो बताना है। तो स्टेटमेंट 3 में से दोस्तों आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी ओनली 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 84वां प्रश्न का। चलिए 85 प्रश्न, विथ रेफरेंस टू द एंड टू एंड इंस्क्रिप्शंस ई कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से ऑप्शंस ट्रू है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा, ओनली ए। 86 प्रश्न, विथ रेफरेंस टू द पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया यशस्वी आउटसाइडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यशस्वी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों ओनली 1 और 2 इसका स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी 3rd फॉल्स है, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
87 जो है आपका प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना है रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सर्वोदय योजना किससे रिलेटेड है, फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इन बैडमिंटन हु रिसेंटली वॉन द इंडिया ओपन 2024 जो है वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती, वो जीती है टाई तेजू यिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा पता नाम है। 89 प्रश्न, द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एमओयू विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, वो कंट्री का नाम है ओमान, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज जननायक, जननायक के नाम से कौन कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कर्पूरी ठाकुर। विथ रेफरेंस टू द भारत रत्न अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है भारत रत्न अवार्ड के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी तीसरा फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 और 4। 92 विथ रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन JJM कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका बताइए ट्रू है, इसके रिगार्डिंग आपका जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, इस और तीसरा स्टेटमेंट दूसरा जो है फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। 93 हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल, कौन जीता है 2024 का ऑस्ट्रेलियन टाइटल मेंस का सिंगल में, वो जीते हैं दोस्तों, फटाफट बताइए। जीता जैनिक सिनर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, जैनिक सिनर। 94 प्रश्न, विथ रेफरेंस टू द डिजाइन जो है लिंक्ड इंसेंटिव DLI स्कीम विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और कौन सा कोड जो है आपका सही आंसर होगा ओनली एक जो करेक्ट है, बाकी दूसरा और तीसरा DL के रिगार्डिंग फॉल्स है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1। 95 हु इज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अयोध्या राम मंदिर, चीफ आर्किटेक्चर कौन थे अयोध्या राम मंदिर के, वो थे रामचंद्रकांत सोमपुरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा रामचंद्रकांत सोमपुरा। चलिए 95 प्रश्न खत्म हुए। 96 इन विच स्टेट वाज द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज किया, वो हरियाणा किया, इन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हु इज करेंटली ऑन विजिट टू इंडिया, वो कौन है, वो है डेनिस फ्रांसिस, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है डेनिस फ्रांसिस। विथ रेफरेंस टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, BSF के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, आपको बताना है। 98 प्लस इसके रिगार्डिंग पहला और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी दूसरा जो है फॉल्स है। क्या फॉल्स है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया विथ चाइना एंड नेपाल, तो नहीं दोस्तों, इसका जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे और कहाँ पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे BSF को तैनात किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ओनली 1 and 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द अवार्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, कौन अवार्डेड हुए किन्हें मिला, वो मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, आपको बताना है कौन सा कोड जो आपका करेक्ट है। जो आपका दूसरा जो है हेपेटाइटिस ए इज वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरीली कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, एंड दूसरा जो है वेजियर इज इंडियाज फर्स्ट डायग्नोस्टिकली डेवलप वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ए, आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि NCERT का हिस्ट्री से रिलेटेड था, ये आपका समाप्त हुआ पूरे 100 प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों आप सभी स्टेटमेंट को बारी बारी से अच्छे से पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, नहीं तो अगर हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता। तो शॉर्ट में ये बनाया हुआ है आपका वीडियो। तो अब जो है आपका हिस्ट्री का जो समाप्त होते हैं सेट, अब अगला जो होंगे पॉलिटी के सेट शुरुआत होंगे। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।